दिल्ली के लिए आपके पास क्या प्लान है? जिस इलेक्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं एमपी का, क्या प्लान है? देखिए, प्लान अगर आप हमसे पूछेंगे तो हमने 5 साल पहले जब यहाँ पर असेंबली का इलेक्शन हुआ था तो हमने असेंबली के इलेक्शन के अंदर हमने हिस्सा इसलिए नहीं लिया था कि हमको भी कहीं ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर आम आदमी पार्टी आ रही है तो आम आदमी पार्टी हमारे बारे में सोचेगी, हमारे मुद्दे और हमारे जितने भी मसले हैं उनको वो कहीं ना कहीं एक प्राथमिकता के तौर के ऊपर देगी। और आप ये बात मानेंगे, आम आदमी पार्टी खुद ये बात माननी चाहिए कि उनकी कामयाबी के अंदर दिल्ली के मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ था, दिल्ली के हमारे दलित भाइयों का बहुत बड़ा हाथ था उनकी कामयाबी के अंदर। लेकिन जब सत्ता में आ गए और हमने भी सोचा कि चलिए हम भी इनको 5 साल आजमा कर देखते रहे, अगर आम आदमी पार्टी हमारे साथ अगर इंसाफ करती तो यकीन मानिए मजलिस को यहाँ पर जगह ही नहीं रहती। लेकिन इन 5 सालों के अंदर, चाहे वो जब हमारे मरकज का मामला आया हो, मौलाना साद साहब के बारे में किस तरह के बयानात दिए गए हैं, उस वक्त आप मुख्यमंत्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान हो गए थे। आप कानून के हिसाब से आपको भी चलना चाहिए। आज अदालत अगर ये कह रही है कि 3 चैनल्स ने माफी मांगनी चाहिए तो हम तो ये मांग करेंगे कि अरविंद केजरीवाल साहब ने सबसे पहले फॉर्म से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस फॉर्म ने आपको इस कुर्सी के ऊपर बिठाई है, जिस फॉर्म ने आपको इतने ऊंचे मुकाम के ऊपर पहुंचाया है, अगर आपका रोल, अगर हमने दंगे के दौरान अगर आपका रोल क्या रहा है, अगर हम ये बताना शुरू करें तो शायद 2 घंटे भी अगर मैं बात करूं तो कम रहेगा। ये आवाम नहीं जानती है कि ये सोशल मीडिया का दौर है, हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, ये हर चीज आज के दिन आवाम तक पहुंचती ही है। तो यकीनन एक ऑल्टरनेट के तौर के ऊपर हमने किस किस को नहीं अपनाया है, किस किस को नहीं आजमाया है। एमआईएम पार्टी तो थी नहीं दिल्ली के अंदर, थी नहीं एमआईएम पार्टी। इससे पहले हम किसके साथ जाते थे? कभी कांग्रेस के साथ गए, कभी हम किसी दूसरी पार्टियों के साथ गए, कभी समाजवादी पार्टी के साथ गए, कभी आम आदमी पार्टी के साथ गए। लेकिन हर एक को आजमाने के बाद ये इतने सारे लोग जब ये फैसला करते हैं तो ये उनकी नाराजगी बताती है कि साहब मैंने इनके ऊपर भरोसा किया था, ये भरोसा मेरा इन्होंने तोड़े हैं, इसलिए मैं अब इनके साथ नहीं जाऊंगा, मुझे दूसरा एक विकल्प दीजिएगा। तो वो विकल्प देने के लिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के अंदर आई है और दिल्ली के अंदर यकीनन हम एक मौका मांगेंगे लोगों से और लोगों से यही कहेंगे कि आपने हर एक को आजमाया है, एक बार हमको आजमा कर देखिए। मैं आज 2014 से 2019 तक मैं औरंगाबाद का एमएलए हुआ करता था। अगर मैं लोगों के बीच में गया और लोगों के बीच में जाकर अगर मैंने काम नहीं किया होता तो शायद औरंगाबाद की जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, किसी भी जाति धर्म का हो, वो मुझे दोबारा एक एमपी के इलेक्शन के लिए कामयाब नहीं करते थे। हमने काम किया तो लोग हमारे साथ में आए और लोग ऐसे साथ में आए कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ एक ही मुस्लिम एमपी चुनकर आया है और वो इम्तियाज जलील एमआईएम पार्टी से चुनकर आया है। एक ऐसे दौर में चुनकर आया है कि जब पूरे देश के अंदर मोदी साहब की लहर चल रही थी और वहां पर हमारे औरंगाबाद के अंदर एमआईएम का जिक्र हो रहा था। तो एक मैं समझता हूँ कि लोगों का यकीन, लोगों का एतमाद और लोगों की मोहब्बत एमआईएम की तरफ जो बढ़ रही है, उसी का नतीजा है कि आज हम दिल्ली के अंदर भी आ रहे हैं और यकीनन कोशिश करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे अच्छे वादे करेंगे और उन वादों को पूरा करने की गवाही देंगे। बाद में जो दंगे हुए थे उसमें क्या एमआईएम का रोल है? जो पीड़ित है आज भी, उनके बच्चे अंदर बंद है। इतना तो कह सकते हैं कि एमआईएम का दंगा कराने में कोई रोल नहीं है। वो पीड़ित जो है वो आपसे आस लगाए बैठे हैं, उसके बारे में क्या आप? यकीनन देखिए, हम लोगों ने दिल्ली के अंदर जितनी हमारी पार्टी को यहाँ पर बढ़ाने की बात थी, हमने कहीं ना कहीं हमने ये सोचा था कि धीरे धीरे ये हम बढ़ाएंगे करके। हमने अभी मेरे हिसाब से 1-2-3 महीने पहले ही हमने कलीमुल्लाह साहब को यहाँ का सदर बनाया है और हमने हमारी दिल्ली की टीम को सिर्फ एक ही बात करे है हमने कि हमारा लक्ष्य महज सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है। आपसे आप आस लगाए बैठे? मैं आपको बता रहा हूँ, हमने इनको साफ कहा है हमारी बॉडी को, और सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं कहा है, पूरे मुल्क में हम जहां पर भी जाते हैं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ इलेक्शन नहीं होना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश, हमारी पूरी मेहनत यही है कि जो भी लोग तकलीफ के अंदर है उनकी तकलीफों को दूर करिएगा, लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ेंगे। ये जो सवाल है आपका कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या किया गया है, कि मेरी दिल्ली की टीम सही तरीके से बता सकती है
हमने हमारी टीम्स को क्या क्या ताकीद किए हैं, क्या बताए हैं। हमारी मंशा यही है कि देखिए सियासत के दौर के ऊपर अगर हमको सियासत ही अगर करना होता तो एमआईएम पार्टी किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करके कई राज्यों के अंदर हुकूमत करी होती। तेलंगाना के अंदर हमको हर इलेक्शन के अंदर हमको ये मौका दिया जाता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अकबर साहब हम आपको बनाते हैं करके, लेकिन हमने एक बार भी ये पोस्ट हमने ली नहीं, क्योंकि हम आवाम के बीच में रहना चाहते हैं। और सरकारें जो काम करती है वो सरकारों की जो नाकामयाबियां होती है, जो उनके गलत फैसले होते हैं, उनकी गलत नीतियां होती है, उसको उजागर करने का काम करते हैं। आपने मुझे जो स्पेसिफिक मुद्दे के बारे में बताया है, देखिए इस मुल्क की ये बड़ी अफसोसनाक बात है और ये हकीकी बात है कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह से दंगे कराए जा रहे हैं, और दंगे कराने के बाद अगर हाईकोर्ट अगर ये कह रहा है कि जिस कौम के सबसे ज्यादा लोग जो मुतासिर हुए हैं, इसके अंदर नुकसान जिसका ज्यादा हुआ है, उन्हीं को अगर जेलों के अंदर बंद कर रहा है, ये सवाल आप मुझसे करने से पहले अगर मुझे खुशी होती कि अगर इसका जवाब आप अरविंद केजरीवाल साहब से ले लेते थे, मुल्क के वजीर आजम से आप ले लेते थे, तो मेरे हिसाब से हम तो अभी सियासी मैदान के अंदर उतरे भी नहीं है। हम बहुत छोटी सी पार्टी है यहाँ पर, उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई सवालों के जवाब जिनसे मांगना चाहिए उनसे नहीं मांगे जाते हैं। हर चीज का इलाज ये समझा जाता है कि मजलिस ही के पास इलाज है और मजलिस में ही करना चाहिए। दंगों के अंदर जितने भी पीड़ित हैं, हम आगे चुनाव लड़े नहीं लड़े ये एक अलग बात है, लेकिन आज भी हम ये कह रहे हैं, हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे जिम्मेदारों को, कि जो भी लोग इससे मुतासिर हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनको किस तरह से राहत पहुंचाई जा सकती है, उनके घर वालों के हौसले कैसे बुलंद किए जा सकते हैं। हम कहीं पर भी दंगे करने वालों का हम साथ नहीं दे रहे, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब और किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो हमारी ही पार्टी का क्यों ना हो। हम कतई इस बात के लिए कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। ये मुल्क की खूबसूरती है कि इस मुल्क के अंदर तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित हम सब साथ में मिलकर रखते हैं, लेकिन जानबूझकर जो दंगे कराए जा रहे हैं और दंगे कराने के बाद जो एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है कि सिर्फ आपको निशाना बनाया जाए, कहीं ना कहीं इसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है, और वो आवाज हम उठाने के लिए यहाँ पर आए। लेकिन मैं दिल्ली के दंगों के ताल्लुक से बता दूं कि जितनी मदद हम लोगों ने की, खासतौर से हैदराबाद से अलग से पूरा एक दंगा चल रहा था, तब भी पूरा दवाइयों से लेके सारी किट और पूरी मदद, और कुछ मदद ऐसी है जो हम आपको और भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो लोग मजरूर होंगे जिनकी हमने मदद की है। इस वक्त भी कम से कम हम 50 लोगों के ऐसे टच में हैं जो जेलों में बंद हैं, बेकसूर हैं। उनकी मदद हम वकीलों की फीस देके कर रहे हैं, कुछ हम पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं, कुछ हम मजलिस के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। क्योंकि सांसद साहब अभी आए हैं, मैं उनसे जिक्र नहीं कर पाया, सीधा यही ले आया, इसलिए मैंने ये बीच में जवाब। अब नेक्स्ट एक सवाल और ये बेहतर ये रहेगा दिल्ली से ताल्लुक से करेंगे सवाल। जी इलेक्शन के ताल्लुक से सर सवाल ये था कि 2022 में कितनी सीटों पर लड़ेंगे और क्या संभावित पार्टनर्स कौन कौन होंगे, अलायंस किस तरह का होगा? देखिए अलायंस का फैसला जो है वो हमारी पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लेंगे, और कितनी सीटें लड़ेंगे वो हमारी दिल्ली यूनिट के ऊपर हम छोड़ेंगे, क्योंकि मेहनत तो यही लोग करने वाले हैं, नतीजे इन्हीं को लेकर आना है, कामयाबी जो मिलेगी तो इन्हीं की पीठ हम थपथपाने वाले हैं। हम तो यहाँ पर इनकी रिपोर्ट के हिसाब से कहाँ कहाँ पर इलेक्शन लड़ना है, इसके बाद है तो हम पूरी तरह से जब पार्टी मुतमईन हो जाएगी तो वो नंबर्स के ऊपर हम पहुंचेंगे। लेकिन एक ये है कि जो जज्बा रखने वाले लोग हैं, जो खिदमत करने वाले लोग हैं, उनको तरजीह दी जाएगी कि ऐसा नहीं है कि मैं चुनकर आ गया हूँ और चुनकर आकर मैं बैठ गया हूँ और सिर्फ बाकी सिर्फ पैसा कमाने का काम करने का है, अब चुनकर आ गए हैं। तो ऐसे इस तरह के कैंडिडेट्स को हम कतई एंटरटेन नहीं करेंगे। तो हो लेकिन ईमानदार हो, अच्छे हो, जज्बा रखने वाले हो, हम ऐसे लोगों को तरजीह देंगे।